अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये वीडियो कार्बोहाइड्रेट वीडियो का पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के जो क्लासिफिकेशन उसके बारे में पढ़ा था। हमने क्लासिफिकेशन के अंदर मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ओलिगोसेक्राइड। So the type of carbohydrate which are made up to up to 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स, यानी कि ओलिगोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो 2 से 10 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। हमने पढ़ा था जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सिंपल शुगर होते हैं और दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब जब दो या दो से ज़्यादा मोनोसेक्राइड जब एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड बनाएंगे या एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो वो मिलकर बनाएंगे ओलिगोसेक्राइड। These are comparatively less sweet in taste and less soluble in water। यानी कि ये मोनोसेक्राइड्स के मुकाबले में कम होते, इनकी स्वीटनेस जो होती है कम होती है, कम मीठे होते हैं। और ये जो होते हैं इनके पानी में जो हल होने की सलाहियत होती है वो भी मोनोसेक्राइड्स के मुकाबले में ओलिगोसेक्राइड की वाटर में हल होने की, पानी में हल होने की सलाहियत कम होती है। दे कैन हाइड्रोलाइज। हमने पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड जो होते हैं दे आर द सिंपलेस्ट शुगर, यानी कि मोनोसेक्राइड को हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, लेकिन ओलिगोसेक्राइड को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज यानी कि हम इसको फर्दर सिंपल शुगर के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप इज डायसेक्राइड, यानी कि जो सिंपलेस्ट ओलिगोसेक्राइड की हम टाइप है वो डायसेक्राइड है। डाई मतलब टू, सेक्राइड मतलब सेक्रीन, या दो कार्बोहाइड्रेट यानी दो सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलकर या दो मोनो सेक्राइड्स मिलकर जो बनाते हैं उसे हम डायसेक्राइड कहेंगे। और हाइड्रोलाइसिस यील्ड टू मोनोसेक्राइड्स, यानी कि जब भी हम किसी डायसेक्राइड का ब्रेक डाउन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो इसमें से कितने कितने मोनोसेक्राइड्स रिलीज होंगे? दो मोनोसेक्राइड रिलीज होंगे। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज टू मोनोसेक्राइड्स इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और लिंकेज, यानी कि जो मोनोसेक्राइड्स जो मिलकर डायसेक्राइड्स बनाते हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ग्लाइकोसाइड इज सिंपली अ रिंग शेप शुगर मॉलिक्यूल दैट इज अटैच्ड टू अनदर मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लाइकोसाइड बेसिकली जो होता है एक रिंग शेप का शुगर का मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। दी शुगर रिंग में बी आइदर 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग, यानी कि जो बेसिकली शुगर रिंग जो होती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के अंदर या ग्लाइकोसाइड के अंदर वो 5 मेंबर रिंग भी हो सकती है या 6 मेंबर रिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सक्रोज इज अ डायसेक्राइड कंपोज ऑफ 2 शुगर यूनिट्स ग्लाइकोज एंड फ्रक्टोज, यानी कि हमारे पास एग्जाम्पल है सक्रोज की। सक्रोज एक डायसेक्राइड मॉलिक्यूल है। सक्रोज जो होता है वो दो शुगर मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, यानी एक ग्लूकोज का बना हुआ है और एक फ्रक्टोज का बना हुआ है। सिंपल हमारे पास एग्जांपल है, जब ये ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ जहाँ पर क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, तो क्या बन रहा है? फॉर एग्जांपल अब देखो इस साइड पे माल्टोज वगैरह बन रहा है, इनके दरमियान लिंकेज है। अब फॉर एग्जांपल जब दो ये आपस में मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं तो एक साइड से क्या रिलीज हो रहा है? OH अलग हो रहा है, दूसरी साइड से हाइड्रोजन अलग हो रहा है। तो इसके बाद जो है न्यू बॉन्ड बन जाते हैं। दिस इज बेसिकली सिंपल एग्जांपल ऑफ ओलिगोसेक्राइड। द डायसेक्राइड में भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि जो डायसेक्राइड होते हैं उसकी उनके अंदर या तो रिड्यूसिंग शुगर हो सकती है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकती है। दी रिड्यूसिंग शुगर इन इज एनी carbohydrate which is capable of being oxidized and causes the reduction of other substance without hydrolysis, यानी कि हम रिड्यूसिंग शुगर उस शुगर को कहेंगे या उस कार्बोहाइड्रेट को कहेंगे जो खुद इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सके और दूसरा जो सब्सटेंस हो या दूसरा जो एलिमेंट हो उसको इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर सके। और विदाउट हाइड्रोलाइसिस यानी बिना हाइड्रोलाइसिस के जो खुद को रिड्यूस कर सके, खुद ऑक्सीडाइज हो, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज हो, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करे या लॉस करे, और दूसरा जो एलिमेंट हो वो क्या हो? वो रिड्यूस हो बाय गेनिंग दैट इलेक्ट्रॉन। इट इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप, यानी कि ये क्यों कर पाता है? जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो उनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप या फ्री कीटोन ग्रुप मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये जो होते हैं इजीली जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स आर माल्टोज, लेक्टोज वगैरह, यानी कि जो माल्टोज शुगर है या लेक्टोज शुगर है ये एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग शुगर की।
The non-reducing sugars are carbohydrates which are unable to be oxidized and do not reduce other substance. यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो ना खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना दूसरे किसी सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं. इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप. यानी कि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो क्यों खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, बिकॉज उनके अंदर फ्री एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मौजूद नहीं होता. इनकी एग्जांपल है नॉन रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल है सक्रोज या रिफाइनोस. लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली प्लांट्स ट्रांसपोर्ट देयर शुगर फ्रॉम सोर्स लीव्स टू सिंक फ्रूट tissue in the form of non-reducing sugar where glycosidic bonds are found between carbonyl groups of both sugar. यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स के अंदर जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है उसको लीफ से यानी कि लीफ जो होता है उसे हम सोर्स कहेंगे वहां से जो फ्रूट्स के अंदर जो ट्रांसफर करता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है. और होगा क्या, जो मुख्तलिफ दो शुगर्स होते हैं हमने पढ़ा है डाइसैकेराइड यानी उसके अंदर दो शुगर्स होती हैं. तो जो शुगर्स होती हैं उनके दरमियान उनके कार्बोनिल ग्रुप्स के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है. सक्रोज इज दी शुगर विच इज नॉन रिड्यूसिंग. यानी कि सक्रोज जो है हमने यहाँ पर पढ़ा था. सक्रोज जो है इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इट कंटेन्स मोर एनर्जी. इट इज एनर्जी efficient in transport and storage. अब जो सक्रोज का मॉलिक्यूल होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, उसके अंदर सलाहियत होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और इजीली ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज परफॉर्म कर पाते हैं. ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिएक्ट्स विद अदर सब्सटेंसेस सो नो इंटरमीडिएट रिएक्शन विद अदर मॉलिक्यूल अकर. यानी कि जो जब ट्रांसपोर्ट होती है तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल होता है ना ही ऑक्सीडाइज होता है और ना ही किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है जिसकी वजह से कोई इंटरमीडिएट रिएक्शन या कोई तीसरा रिएक्शन या नई प्रोडक्ट वगैरह नहीं बन पाती. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज दी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स. दीज पॉलीसेकेराइड्स यानी कि पॉली मतलब होता है मेनी, सेकेराइड्स यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स. यानी पॉलीसेकेराइड शुगर जो शुगर होती है या पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट तब बनते हैं जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं. These are high molecular weight and carbohydrates which are on hydrolysis yield many monosaccharides. यानी कि ये सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट होता है इनका और जब इनका ब्रेक डाउन होगा यानी पॉलीसेकेराइड को हम अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो इनसे बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स रिलीज होंगे. These are found by the condensation of hundreds or thousands of monosaccharides unit. यानी कि जब पॉलीसेकेराइड तब बनता है जब सैकड़ों या हजारों की तादाद के अंदर छोटे छोटे मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं. अब हमारे पास पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन. स्टार्च नंबर 1 we will study about the starch. Starch it is the most important and abundant reserve food material of higher plants found in cereals, legumes, tubers and other vegetables. यानी कि स्टार्च जो होता है जो हायर प्लांट्स हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर ये रिजर्व फूड है. रिजर्व फूड यानी जो फूड जमा होता है वो स्टार्च की फॉर्म के अंदर जमा होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल सीरियल्स होते हैं जैसे दानों में या लिग्यूम्स यानी जैसे फलियां, ट्यूबर्स की एग्जांपल है आलू या बाकी जैसे वेजिटेबल्स में बाकी सब्जियां आ जाती है तो उन सब के अंदर जो ग्लूकोज जमा होता है या स्टोर होता है it is stored in the form of starch. Now it is made up of many glucose molecules joined together in straight chain amylose which is soluble in hot water. यानी कि जो स्टार्च के अंदर जो मोनोमर्स होते हैं या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन के अंदर जमा होते हैं जैसे कि अमाइलोस में जमा होते हैं. अमाइलोस जो होता है तो उसे हम अमाइलोस कहेंगे. अमाइलोस जो होता है वो हॉट वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल होता है. एंड ब्रांच चेन अमाइलोपेक्टिन विच इज इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर. यानी जो स्टार्च होते हैं वो दो फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं. एक जो ये पाए जाते हैं स्ट्रेट चेन के अंदर जिसको हम अमाइलोस कहेंगे. दूसरा ये ब्रांच चेन के अंदर पाए जाते हैं जिसे हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं. अब अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो हॉट या कोल्ड वाटर के अंदर क्या होता है इनसॉल्युबल होता है यानी कि ये इजीली हल नहीं हो सकता. इट गिव्स ब्लू कलर टू आयोडीन. यानी कि जब भी हम स्टार्च को आयोडीन के साथ ऐड करेंगे या आयोडीन के साथ हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा इसका कलर की कौन सा कलर जाहिर होगा, ब्लू कलर जाहिर होगा. अब हमारे पास इधर दो डायग्राम्स दी हुई है. एक डायग्राम जो दी हुई है दैट इज अमाइलोपेक्टिन एंड ये ऊपर एक डायग्राम दी हुई जो
अमाइलोज की दी हुई है। अब अमाइलोज की जो डायग्राम है ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन के अंदर है, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन के अंदर है। उसके बाद जो अमाइलोपेक्टिन की जो डायग्राम है ये जो है बिल्कुल जो यानी कि लिंक्ड या ब्रांच ब्रांच की फॉर्म के अंदर पाई जाती है। सो नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज आल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का पॉलीमर है। नहीं, बहुत सारे जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ग्लाइकोजन बनता है। इट इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च बट फाउंड इन एनिमल्स, देयरफॉर इट इज कॉमनली कॉल्ड एनिमल स्टार्च, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है स्टार्च की तरह होती है, लेकिन ये जो होता है स्टार्च प्लांट के अंदर पाया जाता है और ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, इस वजह से इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। It is mainly found in bacteria, fungi and animals, abundantly found in liver and muscles। यानी कि ये बैक्टीरियाज के अंदर, फंजाई के अंदर और जो होते हैं मुख्तलिफ जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर लिवर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन पाया जाता है। इट गिव्स रेड कलर विथ आयोडीन, यानी हम जब भी ग्लाइकोजन को आयोडीन के साथ मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर देगा, ये रेड कलर जाहिर होगा। सो नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सेल्यूलोज। इट इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि सेल्यूलोज जो होता है वो ग्लूकोज का बना होता है। जब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो ग्लूकोज तो सेल्यूलोज बनता है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर, यानी कि ये नेचर के अंदर पाए जाने वाला सेल्यूलोज नेचर के अंदर पाए सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि अगर एमसीक्यू वाइज पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वाइडली या मोस्ट अबंडेंट फाउंड कार्बोहाइड्रेट कौन सा है तो हम कहेंगे सेल्यूलोज। इट इज हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि सेल्यूलोज जो होता है वो वाटर के साथ इजीली मिक्स नहीं होता या पानी में आसानी के साथ हल नहीं होता। इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, जो सेल्यूलोज होता है वो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है या हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की सलाहियत नहीं होती। हमारी बॉडी सेल्यूलोज को क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स चाहिए सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए वो मौजूद नहीं होती। इन सेल्यूलोज द ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंट इन स्ट्रेट चेन एंड नो ब्रांच चेन प्रेजेंट इन इट, यानी कि जो सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर ग्लूकोज स्ट्रेट चेन के अंदर पाए जाते हैं, यानी इनके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती। दिस स्ट्रेट चेन बिकम स्पायरली कॉइल्ड एंड कंडेंस टू गिव फॉर्म ट्यूब्स, यानी ये जो स्ट्रेट चेन होती है शुरू में स्ट्रेट होती है, उसके बाद स्पायरली कॉइल्ड हो जाती है या कॉइल्ड मोड़ खाती है या मुड़ती है। उसके बाद जो स्पाइरल कॉइल चेन होती है ये ट्यूब्स बनाती है। दीज ट्यूब्स फॉर्म ऑफ सेलुलोज फॉर्म सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, यानी ये जो ट्यूब्स होते हैं ये प्लांट सेल वॉल की यानी कि प्लांट सेल वॉल बनाते हैं। दीज ट्यूब्स ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज की ट्यूब्स प्लांट की सेल वॉल बनाते हैं। सेलुलोज गिव नो कलर टू आयोडीन, यानी जब भी हम सेलुलोज को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये कोई भी कलर जाहिर नहीं करेगा, यानी कोई भी कलर नहीं होगा। अब हमारे पास इधर डायग्राम्स इसके अंदर फिगर्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये सिंपल चेन है ग्लूकोज की जो शुरू में बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन आगे जाके कॉइल हो रही है और ये कॉइल होकर क्या बना रही है, सेल्यूलोज फाइबर बना रही है जो कि प्लांट की सेल वॉल बनाता है। सो नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज काइटिन। इट इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एन अमाइड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जो काइटिन होता है ये किसका बना हुआ है, ये ग्लूकोज के डेरिवेटिव का बना हुआ है, यानी ग्लूकोज के डेरिवेटिव एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का बना हुआ है। यानी ग्लूकोज के साथ जब भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ऐड होते हैं तब एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन बनता है। द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन इज सिमिलर टू सेलुलोज फॉर्मिंग क्रिस्टलाइन नैनोफाइब्रल्स, यानी कि जो काइटिन की स्ट्रक्चर होती है ये सेलुलोज की तरह होती है। सेलुलोज के अंदर भी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, अब इनके अंदर भी छोटे छोटे फाइबर्स बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं। फंक्शनली इट इज कंपेरेबल टू केराटिन प्रोटीन, यानी कि इसकी जो फंक्शनिंग स्ट्रक्चर जो है वो सेल्यूलोज की तरह है लेकिन इसकी जो फंक्शनिंग है वो केराटिन प्रोटीन की तरह है। केराटिन प्रोटीन का मतलब है ये क्या करती है, सेल को यानी जिसे स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ देने का काम करती है। या नॉर्मली जो काइटिन होती है ये स्ट्रेंथनिंग का फंक्शन परफॉर्म करती है। काइटिन इज मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड कंटेंट्स नाइट्रोजन व्हिच अलोज फॉर इंक्रीज्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एडजेसेंट पॉलीमर्स गिविंग इट मोर स्ट्रेंथ, यानी कि काइटिन जो होता है वो एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। नाइट्रोजन क्या करेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मुख्तलिफ पॉलीमर्स के दरमियान उसको मजबूत बनाता है, उसको ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज प्योर एंड
In its pure and unmodified form, chitin is translucent, malleable, resilient, and quite tough in most arthropods, but it is mostly found in modified form. यानी कि जो प्योर काइटिन होती है यानी कि जो अनमोडिफाइड होती है वो बहुत ट्रांसल्यूसेंट होती है। ट्रांसल्यूसेंट यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे लाइट इजीली पास हो सके। पेलिएबल एंड रिजिलियंट यानी कि जो फ्लेक्सिबल हो, यानी कि अगर हम किसी चीज को मोड़ते हैं या उसमें उसकी शेप तब्दील करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाए तो उसे हम कहेंगे पेलिएबल सब्सटेंस, या हम कहेंगे उसे फ्लेक्सिबल। एंड जो अनमोडिफाइड फॉर्म के अंदर होती है वो क्या किस तरह की होती है, ट्रांसलूसेंट होती है और रेजिलिएंट होती है। एंड क्वाइट टफ इन मोस्ट आर्थ्रोपोड्स, और बहुत सारे जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर जो काइटिन होती है बहुत ज्यादा टफ होती है। जो बट इट इज मोस्टली फाउंड इन मॉडिफाइड फॉर्म, निके ज्यादातर जो होता है ये अपने अनमोडिफाइड या प्योर फॉर्म के अंदर नहीं पाई जाती है, ये ज्यादातर मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर पाई जाती है, सच एज proteinaceous matrix forms, exoskeleton of insects with calcium carbonate in the shells of molluscs and crustaceans. Composite materials is much harder and stiffer than pure chitin. यानी कि जो काइटिन जो मॉडिफाइड फॉर्म में पाई जाती है जैसे प्रोटीन के साथ मिली हुई होती है, एक्सोस्केल मिलकर इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन बनाती है, दैट इज वेरी टफ। यानी कि जो इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन होता है वो हार्ड होता है क्योंकि वहां पर काइटिन प्रोटीन के साथ मिक्स होती है, मिक्सचर फॉर्म के अंदर होती है। और जो मोलस्कस होते हैं उनके शेल्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा स्नेल है, जैसे समुद्र वगैरह के ऊपर वहाँ सिपियाँ वगैरह पाई जाती है, वहां पर ये कैल्शियम का जो काइटिन होती है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्सड होती है और मोलस्कस का शेल्स बनाती है, और क्रस्टेशियंस के अंदर भी पाई जाती है। कंपोजिट मटेरियल यानी कि ये जो नॉर्मली होती है ये प्योर काइटिन जो होती है वो ज़्यादा सॉफ्ट फॉर्म के अंदर होती है, और जो जो हम मॉडिफाइड काइटिन होती है ये ज़्यादा कंपोजिट होती है या ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर में पाई जाती है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज स्ट्रोआइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स रोल इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। यानी कि अब स्टेरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। स्टेरियो आइसोमर्स जो होते हैं बिल्कुल जो नॉर्मल आइसोमर्स होते हैं उन्हीं तरह के कंपाउंड्स होते हैं, उन्हीं तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, या ये बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही होते हैं लेकिन इनमें थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है। जैसे कि हमारे पास एक इधर राइट हैंडेड शुगर की डायग्राम दी हुई है ये, और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास लेफ्ट हैंडेड शुगर की डायग्राम दी गई। अब हम अगर इन दोनों डायग्राम्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो इनमें मेन जो डिफरेंस होता है वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। अब जो राइट हैंडेड शुगर है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशनिंग अलग है, और जो लेफ्ट हैंडेड शुगर है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशनिंग सेपरेट है। तो इसमें इस पोजीशनिंग के अलावा बाकी जो है ये मॉलिक्यूल एक ही तरह के, यानी दोनों सिमिलर हैं, इनको हम कह सकते हैं बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज है। मैनी शुगर मॉलिक्यूल हैव स्टेरियो आइसोमर्स, यानी कि बहुत सारे जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। स्टेरियो आइसोमर्स का मतलब है यानी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टेरियो आइसोमर्स ये बिल्कुल एक दूसरे का इमेज होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, यानी बिल्कुल एक दूसरे की तरह ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द शुगर्स इन आवर बॉडी आर राइट हैंडेड शुगर। अब हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली जो शुगर्स होती हैं वो राइट हैंडेड शुगर होती हैं। द टेस्ट ऑफ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर्स आर सेम। प्रोटीन एंजाइम्स आर आल्सो राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड, यानी कि जो राइट हैंडेड शुगर होती है और जो लेफ्ट हैंडेड शुगर होती है इनका टेस्ट जो होता है बिल्कुल एक ही तरह का होता है। और जो एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं शुगर का वो भी राइट हैंडेड अलग एंजाइम्स अलग होती हैं, लेफ्ट हैंडेड अलग होती हैं। यानी राइट हैंडेड शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए अलग एंजाइम्स होती हैं, लेफ्ट हैंडेड शुगर का ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स अलग होती हैं। एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर आल्सो राइट हैंडेड, देयरफॉर right handed enzymes metabolize right handed sugars ओनली। यानी कि क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो राइट हैंडेड एंजाइम्स मौजूद होती है, तो हमारी शुगर है वो राइट हैंडेड है, इसी वजह से हमारी बॉडी में एंजाइम्स भी राइट हैंडेड है जो उनको मेटाबोलाइज करती हैं या उनका ब्रेक डाउन करती हैं। दे आर अनएबल टू डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज लेफ्ट हैंडेड शुगर्स। जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं ये लेफ्ट हैंडेड शुगर को ब्रेक डाउन नहीं कर सकती या उनका मेटाबोलाइजेशन नहीं कर सकती। द आर्टिफिशियल स्वीटनर व्हिच आर यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट्स यूजुअली आर लेफ्ट हैंडेड शुगर्स।
दीज शुगर्स हैव सेम मास एंड सेम स्वीटनेस बट हैव 0 कैलोरीज। यानी कि जो नॉर्मली जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी कहा जाता है। अब ये जो होते हैं लेफ्ट हैंडेड शुगर होती है, यानी कि इनके अंदर लेफ्ट हैंडेड शुगर होती है। लेफ्ट हैंडेड शुगर का मतलब है इनका जो मास होगा और जो स्वीटनेस होगी वो बिल्कुल जो स्वीटनर्स की होती है वो नॉर्मल स्वीटनर की तरह ही होगी, लेकिन इनके अंदर जो कैलोरीज होंगी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के अंदर वो 0 कैलोरीज होंगी, यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगी, 0 कैलोरीज होगी। These sugars are not digested in our body because all of our enzymes are right-handed and they are specific to break down the right-handed sugars। यानी कि अब जो ये जो स्वीटनर्स होते हैं इनका हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होता। क्यों ब्रेक डाउन नहीं होता? क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होती हैं वो सब लेफ्ट हैंड हमारे राइट हैंडेड एंजाइम्स होती हैं, और ये जो स्वीटनर्स होते हैं बिकॉज दे आर लेफ्ट हैंडेड सो इनका ब्रेक डाउन हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। The left-handed won't fit into catalytic cycle site. Consequently, there will be no breakdown of these sugars, no metabolism and no calories। अब क्योंकि ये हमारे केटालाइटिक साइकिल जो होता है हमारी बॉडी का उसके अंदर फिट ही नहीं होंगे लेफ्ट हैंडेड जो स्वीटनर्स होते हैं, तो इनका बिल्कुल ब्रेकडाउन भी नहीं होगा और ना ही इनका कोई मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि ना इनका ब्रेकडाउन होगा ना ही इनमें से कोई कैलोरीज रिलीज होंगी। तो ये रीज़न है कि जो जो शुगर के जो दो टाइप्स हैं वो अलग अलग हैं, और जो हमारे पास शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं वो जो स्वीटनर्स यूज़ करते हैं उनका उनके ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता, तो उसका ये रीज़न है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।